बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश हिस्ट्री से रिलेटेड ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एनटीएस एग्ज़ाम्स, पीपीएससी एग्ज़ाम्स, सीएस एग्ज़ाम्स एंड लेक्चरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, द पोप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी वाज, यानी इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी जब हुई है तो उस टाइम पे पोप कौन थे। अब ये इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी है क्या? इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी वाज कन्फ्लिक्ट बिटवीन चर्च एंड द स्टेट इन मिडिवल यूरोप, यानी मिडिवल यूरोप में जो कन्फ्लिक्ट था किसके दरमियान? चर्च और स्टेट के दरमियान। जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो उस टाइम जो पोप थे वो कौन थे? ऑप्शन 1 है ग्रेगरी 8, ऑप्शन 2 ग्रेगरी 7th, ऑप्शन 3 हेड्रियन, ऑप्शन 4 लियो 9th। यानी जब इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी हुई है इंग्लैंड में तो उस वक्त पोप कौन थे? एंड द राइट आंसर इज बी, ग्रेगरी 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द फाइनल ईस्ट वेस्ट चर्च सिकिज्म, यानी ईस्ट वेस्ट चर्च सिकिज्म फाइनल जो है वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1204, ऑप्शन बी 1054, ऑप्शन सी 1071, ऑप्शन डी 1075। अब ये सिकिज्म किसे कहते हैं? सिकिज्म कहते हैं फिरकाबंदी को, सेपरेशन को, मीन्स डिवीजन इनटू 2 फैक्शंस। यानी रिलीजन में जो ये सिकिज्म हुई थी ये कब हुई थी? एंड द राइट आंसर इज 1054 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रॉबर्ट गोस्कार्ड प्रोटेक्टेड, रॉबर्ट गोस्कार्ड ने किसको प्रोटेक्ट किया? अब ये रॉबर्ट गोस्कार्ड कौन है? ही वॉज अ नॉर्मन एडवेंचरर जिसने साउथ इटली एंड सिसिली को कन्क्वेयर किया था। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि रॉबर्ट गोस्कार्ड ने किसको प्रोटेक्ट किया? ऑप्शन ए विलियम द बास्टर्ड, ऑप्शन बी द पोप्स, ऑप्शन सी हेनरी प्लांटेजेनेट, ऑप्शन डी फ्रेडरिक बारबरोसा। एंड द राइट आंसर इज बी, द पोप्स। रॉबर्ट गोस्कार्ड ने पोप्स को प्रोटेक्ट किया था और ये क्वेश्चन लेक्चर 2013 के पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बोविन्स अक्कर, यानी बोविन जो है वो कब वक़्त पज़ीर हुई? एंड व्हाट इज़ दिस बोविन? एंड इट इज़ द बैटल ऑफ बोविन्स इन फ्रांस। एंड द ऑप्शंस आर 1066, ऑप्शन बी 1214, ऑप्शन सी 1204 एंड ऑप्शन डी 1244। एंड द राइट आंसर इज 1214, यानी बोविन जो बैटल ऑफ बोविन है वो 1214 में हुई थी और ये क्वेश्चन लेक्चरर 2011 के पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पीरियड ऑफ लिटरेचर केम फर्स्ट, इनमें से कौन सा पीरियड है जो कि लिटरेचर में पहले आता है? ऑप्शन ए है रीजेंसी, ऑप्शन बी रेस्टोरेशन, ऑप्शन सी रोमांटिक एंड ऑप्शन डी विक्टोरियन। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन इन सब पीरियड्स में से पहले आता है और ये एनटीएस के पेपर में 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेरेमनी रेफर्स टू डैश, और सेरेमनी कहते हैं एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग इन इक्लेसियास्टिकल सर्विसेज। कैथोलिसिज्म में, कैथोलिसिज्म में जो एक्ट होता था बाइंग एंड सेलिंग का उसे सेरेमनी कहते हैं, जो कि इलीगल था। और हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए साइमन द ड्रैगन स्लेयर, बी ट्रैफिकिंग इन चर्च ऑफिसेज, सी क्लerical मैरिज, डी डेपोजिशन ऑफ रोलिंग मेयर्स। एंड द राइट आंसर इज बी, ट्रैफिकिंग इन चर्च ऑफिसेज। इट मीन्स इलीगल एक्ट ऑफ ट्रेडिंग सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्टी डिस्क्राइब्स डैश, फील्टी कहते हैं वफादारी को, लॉयल्टी को, faithfulness। And the options are A wars of monasticism, B
पर्सनल ओथ ऑफ फेडरल लॉयल्टी, सी वेसल्स ड्यूज टू लॉर्ड एंड डी इंग्लिश कोर्ट सिस्टम। यानी ये जो fealty है ये किसको डिस्क्राइब करती है? एंड द राइट आंसर इज बी, पर्सनल ओथ ऑफ फेडरल लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ द इनलाइटनमेंट? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो इनलाइटनमेंट का नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर रिलेटिविज्म, ऑप्शन बी रैशनलिज्म, ऑप्शन सी स्केप्टिसिज्म एंड ऑप्शन डी इंडिविजुअलिज्म। एंड द राइट आंसर इज सी, स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म कहते हैं डाउटफुलनेस को, शकूक व शुबहात को। ये जो स्केप्टिसिज्म था ये इनलाइटनमेंट का प्रिंसिपल नहीं था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इवेंट बेस्ट रिप्रेजेंटेड द शिफ्ट अवे फ्रॉम मोनार्कियल रूल? एंड द ऑप्शंस आर ए द 30 Years War, बी द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, सी द साइंटिफिक रेवोल्यूशन and D the second defenestration of Prague. And the right answer is B, the glorious revolution. 2011 के लेक्चर पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इन्फ्लुएंस द राइटिंग ऑफ कम्युनिस एंड ग्रोटियस? कम्युनिस एंड ग्रोटियस जो हैं ये ऑथर्स हैं, ऑथर्स के नेम हैं। अब इनमें से कौन सी वार है जो कि इनकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस हुई थी? And the options are A the 7 Years War, B the 30 Years War, C the English Civil War, D the American Revolution. And the right answer is B the 30 Years War. 2019 में PCS के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।